तुला राशि के लिए एक ऐसे सफल समय का शुरुआत होने जा रहा है जो आपको सफलता की उच्च ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ध्यान रखिएगा, शनि देवता हमारे हो रहे हैं अस्त के। इनका अस्त अवस्था में आना किस प्रकार से आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएगा, सूर्य का गोचर जब इस शनि के संग मिल जाएगा तब कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगी, आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने अपने पूर्व वीडियो में आपसे कहा भी था कि तुला लगन, तुला राशि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई ग्रह बनते हैं, वही बनते हैं शनिदेव। अर्थात आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के ये अधिपति बनते हैं। किसी कारण से मान लीजिए हमारे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है अथवा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का हमें नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, तो ये समझिए कि अब शनिदेव अस्त अवस्था में आकर के कुछ बेहतर विकल्प निकाल करके हमारे जीवन में हमें प्रदर्शित करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शनि देवता आपके ठीक पंचम भाव पर सुशोभित हो रहे हैं और जैसे ही समय आता है 13 फरवरी का, भगवान सूर्य नारायण आपके चतुर्थ भाव से निकल करके भगवान शनि के संग में समाहित हो जाएंगे। दो ग्रहों का परस्पर मिलन होगा। देखा जाए तो शनि हमारे अंधकार हैं, तो दूसरे तरफ से सूर्य हमारे प्रकाश हैं। सूर्य हमारे जीवन में शासक माने गए हैं, तो वहीं पर शनि देवता दंड नायक होते हैं। तो क्या इन दोनों ग्रहों का समावेश हमारे जीवन में कुछ उपलब्धियां करा पाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। शनि वो ग्रह बनते हैं जो आपके योग कारक तो हैं ही, साथ में कर्म के स्वामी माने गए हैं। यदि किसी कारण से हमें मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ रहा है, पंचम भाव मेरी मानसिक अशांतियों का होता है, शांतियों का होता है, तो यदि उसमें प्रॉब्लम बनी हुई है तो ये समझिए ये समय है हमारे मानसिक शांति का, एक बेहतर विकल्प का। यदि हमारे डिसीजन के द्वारा ही हमें सही प्रतिफल नहीं निकल पे सामने आ रहा है या हमारे जो डिसीजन है वो गलत साबित हो जा रहे हैं, तो ये समय होगा वहाँ पर बेहतर परिणाम को प्राप्त करने का। यदि संतान से जुड़े हुए कोई मामले अटक रहे हैं, कोई एग्रीमेंट है जो नहीं हो पा रहा है, ये समय होगा उसमें भी पूर्णता दिला पाने का समय होगा। कारण ये होगा कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं ठीक 12 फरवरी से लेकर के ठीक 16 मार्च तक के। पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी ग्रह के पास शनि को अस्त करने का सामर्थ्य है, वो है एकमात्र भगवान सूर्य नारायण के पास। और इसी कारण से सूर्य शनि का मिलन होना आपके जीवन में कुछ बेहतर परिणाम को आपको दिला सकता है। यदि आप शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपके अपने सप्तम भाव पर, चूंकि दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव आपका करियर है, आपके जीवन में आपका कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यदि कर्म में हमें उसके अनुरूप सफलता निकल के सामने नहीं आ रही है, तो ये समझिए ये प्रभाव अभी का समय आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में असंतोष की भावना जागृत हो चुकी है, हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिल करके हमें एक संग चल पाने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर वो सामर्थ्य आता है, अर्थात एक शुभता की स्थिति प्रदर्शित होती है। जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, उनके विद्या में एक अच्छी अनुभूति आप देख सकते हैं, अर्थात शिक्षा में सफलता के दृष्टिकोण से पंचम पर ये जो शनि देवता अस्त हो रहे हैं, ये आपको सफलता दिला सकते हैं। यही नहीं, यदि पार्टनरशिप के द्वारा यदि मुझे असंतोष है, वहाँ पर भी संतोष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात तो तब होगी जब ऑलरेडी शनि देवता की दृष्टि आपके इनकम भाव, लाभ भाव पर पड़ रही है। होना क्या चाहिए, आपको बहुत इनकम होना चाहिए, बहुत लाभ होना चाहिए, लेकिन अभी भी यदि हम उनसे दूर हैं, कारण आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपके जन्म पत्रिका में यदि कोई दोष है भी, तो यहाँ पर शनि देवता अस्त होकर के आपके जन्म पत्रिका में भी ये अच्छा संचार उपस्थित करेंगे। विशेष बात तब होगी जब भगवान सूर्य यहाँ पर उपस्थित होकर के इनकी भी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाती है, अर्थात कोई बड़े लाभ की आप योजना बना रहे हैं, कोई बड़े कार्य की आप योजना बना रहे हैं, वहाँ से कार्य बनने की अनुभूति आप देख सकते हैं। ये जो 11वां घर है वो मात्र लाभ का नहीं होता, बल्कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
मेरी इच्छाएं हैं प्रबल हैं, कोई कार्य मुझे कराना है, कोई चीज की मुझे आवश्यकता है जिसमें बार बार निरंतर विलंब हो रहा है, बाधा आ रहा है, मुझे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है, तो यहां पर यह समझिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अर्थात कोई बड़ी कामना सिद्धि का यह समय, यह दौर आपके लिए हो सकता है। दूसरे तरफ से देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, इस पर विचार कीजिए। होना क्या चाहिए था, इनकी 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। आर्थिक रूप से आपको बहुत प्रबल होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से यदि हमने अभी तक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, आर्थिक मुकाम को हमने हासिल नहीं किया है, तो यहाँ पर शनि देवता अस्त होकर के आपके धन से जुड़े हुए जो मामले हैं, अर्थ को लेकर के यदि कोई परेशानी है, वहाँ पर एक सजगता आ सकती है। द्वितीय भाव मेरे कुटुंब इसका होता है, मेरे कौटुंबिक जनों का होता है, वहाँ पर भी यदि अशांति का माहौल है, एक शांति प्राप्त होगी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, और यही शीतलता आपके अंदर आएगी क्योंकि पंचम भाव पर ही भगवान सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित हो रहा है। जैसे ही भगवान सूर्य कुंभ राशि पर प्रवेश करते हैं, अर्थात 13 फरवरी से का वो समय होगा, जिस समय से लेकर के पूरे महीने भर का जो समय होगा वो विशेष अब क्या फल देगा इसको समझिए। भगवान सूर्य को आप सब जानते हैं कि सारे संसार को यदि कोई प्रकाशित करता है, वो एकलौते हमारे भगवान सूर्य हैं। सभी सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, उन सभी के सभी ग्रहों को जो अपनी रश्मियों की, अपनी आभा से जो प्रकाशित करते हैं, वो एकमात्र सूर्य भगवान हैं। विचार कीजिए जरा, जब यही सूर्य भगवान आपके पंचम मूल त्रिकोण जो स्थान माना गया है, ये लगन पंचम और नवम त्रिकोण भाव पर आ जाते हैं, तो कैसे आपके जीवन को लाभान्वित नहीं कराएंगे। अर्थात कितनी भी यदि जागृति नहीं है हमारे जीवन में, एक प्रकाश का अवसर आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसी आभा प्राप्त होगी जिसके द्वारा हमारे मनोवृत्ति के अनुसार हमारे निष्कर्षों का परिणाम हमें निकल करके सामने आएगा। सूर्य को राजा माना गया है, और यही राजा जब आपके पंचम पर आते हैं, प्रारब्ध का प्रतिफल निकाल करके आपको दे जाते हैं। माना जाता है कि हमने इस जन्म के कर्म को हमें अभी इसी जन्म में हमें उस कार्य का उस भोगना है, समझिए। लेकिन दूसरे तरफ से यदि हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल, जो शुभ प्रतिफल है, उसे यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय मानिए हमारे जीवन बहुत अनुकूल हो सकते हैं। और यही भगवान सूर्य का कार्य है जो आपके पंचम भाव को सुशोभित कर रहे हैं। अब समझते हैं वो कौन से उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से इसी गोचर में पिता पुत्र का संगम है, इसी गोचर के दरमियान में हम एक श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त कर पाएं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य को जल देना मत भूलिएगा। प्रातः काल जल्दी उठना और भगवान सूर्य को जल देना आपके इनकम को बढ़ा जाएगा, क्योंकि आपके लाभेश बनते हैं। दूसरे तरफ से भगवान शनि देवता आपके योग कारक हैं, और इस समय पर वो एकमात्र 0 वाट के बल्ब के बराबर अपना प्रकाश, अपना फल प्रदान कर रहे होंगे। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा कहा गया है शास्त्रों में। प्रातः उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए, और सायंकाल में शनि देवता को जल देना मत भूलिए। पीपल वृक्ष में हो सके तो तिल तेल अथवा सरसों के तेल से दीपक दिखाइए। कहाँ पर? पीपल वृक्ष की जड़ पर। निश्चय मानिए हमारे प्रकृति ने एक ऐसा वरदान दिया है पीपल वृक्ष को, जहाँ पर 24 घंटे एक शुद्ध ऑक्सीजन की बरसात होती है। अर्थात वो जीवंत शक्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित हो जाती है, तो सोचिए जरा, एक तरफ शनि की कृपा तो मिल ही जाती है, एक दूसरे तरफ से सारे ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर समाहित हो सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।